आइए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ये लेक्चर नंबर 3 है। एमएससी सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 6 पढ़ा रहे हैं इस वक्त, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स आपको दे चुके हैं। तो आज का इसमें टॉपिक है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक, राइट। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है बहुत बेसिक क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इसको ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते हैं इसी थ्योरम को। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार जो है सो कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या चीज़ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दिया रहता है कि ऑब्टेन कॉची-रायमन इक्वेशन। कॉची-रायमन इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कीजिए, ऑब्टेन कीजिए, ठीक है। और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं नीचे में, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग कॉची-रायमन इक्वेशन कहते हैं। यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ठीक है। इसी चीज़ को कॉची-रायमन इक्वेशन कहते हैं। सो ऑब्टेन कॉची-रायमन इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा भी क्या देता है। या फिर आपको यहाँ पर लिखे ना, यहाँ पर ये जो है सो आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट ही दे देगा, है ना। मतलब ये नेसेसरी कंडीशन जो है, वो नेसेसरी कंडीशन दरअसल में यही होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। अथी जो है सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y किसका, v का। और इसी प्रकार से u का y में पार्शियल डेरिवेटिव और v का x में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस में, ये दोनों बराबर होना चाहिए, राइट। दिखाएंगे इस पर, और इस पर क्वेश्चन सब भी बना करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा और मज़ेदार चीज़ सब, ठीक है। तो चलिए, आपको इसका स्टेटमेंट क्या है, या फिर यहीं पर इसी क्वेश्चन में लिख देगा कि स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी कंडीशन, है ना। यहीं पर कह देगा कि स्टेट एंड प्रूव, ऐसे आपको कह दे, है ना। स्टेट एंड प्रूव कहाँ पर लिखे, स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी कंडीशन, NECESSARY, नेसेसरी कंडीशन फॉर FZ टू बी एनालिटिक, ठीक है। तो स्टेट एंड प्रूव कर देगा कि स्टेटमेंट भी लिखिए और प्रूव भी कीजिए। तो स्टेटमेंट दरअसल में क्या हो जाएगा, यही आपका क्या चीज़ कहलाएगा, स्टेटमेंट। यही यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट। क्या कहता है कि एफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा भी एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड इक्वल टू क्या चीज़, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये किसी पॉइंट x इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पे क्या चीज़ है, डिफरेंशिएबल है, ठीक ना। तो कहता है कि यदि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये 4 गो, मतलब u का 2 बार, एक बार x में एक बार y में, और v का भी 2 बार, एक बार x में एक बार y में। कहते हैं क्या कि ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेंगे, 100% क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब शुड एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, और इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो आइए गपशप को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से ही, इसमें तो स्टेटमेंट है, यहीं से गपशप का शुरुआत होगा। तो प्रूफ में आइए, स्टेटमेंट तो देखिए चुके हैं आप, ठीक ना। सो कहेगा कि स्टेट एंड प्रूफ, तो स्टेटमेंट अपना ये वाला चीज़ लिख देना है। बहुत अच्छे से याद करना है कि इफ ए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस में आयोटा भी एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाइड द इक्वेशंस यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, राइट ना। हाँ चलिए, अब हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे पास में सिंस हमारे पास में सबसे पहले द गिवन, हमारे पास में क्या दिया गया है,
एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस में आयोटा भी एक्स कॉमा वाई, ये दिया गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात हम बताते हैं, आप जानते हैं तो यहाँ पर ना हम मान लीजिए ये चीज़ हमको दिया हुआ है, ओके। अच्छा अब हम जो है सो बताते हैं आपको यहाँ पर, एक सेकंड की बात, कि z इक्वल टू क्या चीज़ होता है, x प्लस आयोटा वाई। अच्छा डेल्टा z, छोटा सा z निकाले तो ये z था तो बड़का z था तो बड़का x बड़का y, ठीक है। छोटा सा z लेंगे, डेल्टा z का मतलब क्या होता है, छोटा सा z, तो इधर भी क्या लेंगे, छोटा सा x लेंगे, आयोटा छोटा सा क्या चीज लेंगे, y लेंगे, राइट ना, समझ रहा है। अच्छा ये जरा दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए ये दोनों को, जो है सो तो क्या चीज़ हो जाएगा, z प्लस डेल्टा z बराबर इधर क्या होगा, x प्लस डेल्टा y। भाई ये गलत बात, यहाँ पर इसको ठीक कीजिए, x प्लस डेल्टा x प्लस में आयोटा इंटू वाई प्लस डेल्टा y। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात हमें बताइए कि देयरफॉर, इसलिए एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब z था तो x और आयोटा y था, और तो इसलिए z था तो यहाँ पर क्या चाहिए, u में एक्स वाई और v में भी एक्स वाई लिखे, z वाला गॉप लिखे, z था तो z वाला गॉप लिखे। अब हम z प्लस डेल्टा z लिखेंगे तो जो है सो z रहता था तो x और y लिखते थे, है ना। अब z के बदला में हम लोग z प्लस डेल्टा z लिखेंगे तो x के बदला में x प्लस डेल्टा x, y के बदला में y प्लस डेल्टा y हम लोग लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, चलिए ठीक है। तो आइए वही काम हम लोग करेंगे, क्यों निकाल रहे हैं वो चीज़ हम बताएंगे एक सेकंड के पश्चात, ठीक है। सो देयरफॉर एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो u तो रहबे करेगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x, और y की जगह पर क्या लिखेंगे, y की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, तो y प्लस डेल्टा y, ये वाला x, ठीक है ना, ओके। प्लस में आयोटा भी, इसमें भी x क्या चीज़ होगा, x प्लस डेल्टा x, और y की जगह पर क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y, राइट ना, ओके ठीक है। ये सब तो हो गया गपशप। नाउ अब सबसे पहले अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो करने के लिए आया है, सो देखिए, तो एक्चुअली हमको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि फंक्शन एफ जेड इज, फंक्शन एफ जेड जो है वह क्या चीज़ है, डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड, किसी पॉइंट जेड पे जो है सो ये फंक्शन क्या चीज़ है, डिफरेंशिएबल है। सो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, तो सिंस इट इज गिवन दैट, सिंस इट इज गिवन दैट हमको दिया गया है कि फंक्शन एफ जेड इज क्या चीज, डिफरेंशिएबल टी आई ए बी एल ई, है ना, डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट क्या चीज, जेड। सो फ्रॉम द definition of differentiability, so from the definition of क्या चीज, differentiability, DIFFERENTIABILITY, differentiability we have, तो हमारे पास में होगा क्या चीज़ होगा भाई लोग, तो ज़रा ध्यान दीजिए। तो डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड और माइनस में क्या चीज़, एफ जेड, और बट्टा में क्या चीज़, डेल्टा जेड, ये, और इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट क्या चीज़, डेल्टा जेड टेंस टू 0। तो कहता है ये दिस जो ये जो लिमिट जो आप देख रहे हैं, फंक्शन कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, तो जब डिफरेंशिएबल है तो ये 100% क्या करेगा, जो है सो एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो देन वी हैव लिमिट दिस, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस में एफ जेड बट्टा में डेल्टा जेड मस्ट क्या चीज़ एग्जिस्ट, या फिर जो है सो मस्ट टेंड टू ए क्या चीज़, यूनिक लिमिट।
यूनिक लिमिट, ठीक है। ये 100% जो है सो हमको क्या देगा, एक यूनिट लिमिट यूनिक लिमिट देगा, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं, तो इसका कुछ नाम रख देते हैं ना हम लोग, इसका कुछ नाम रख दीजिए, इसका नाम दे देते हैं। सो देखिए अगर एफ जेड फंक्शन रहता है तो उसको हम लोग डब्लू नाम दे देते रहते हैं, ठीक है। इसका कुछ नाम दे दीजिए, क्या नाम देना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं है लेकिन हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। एक काम करते हैं, इसका डेल डब्लू नाम दे देते हैं, बट्टा में डेल जेड दे देते हैं, और क्या चीज़ रख देते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ठीक है, ये चीज़ रख देते हैं। तो आइए इसमें आरएचएस में गपशप जो है सो करेंगे, लेकर के चलेंगे। क्या इसका नाम समीकरण 1 रख दें, ठीक है, चलेगा ना, चलेगा 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 चलेगा, दौड़ेगा। ओके चलिए ऐसे कर देते हैं और सजा धजा देते हैं, और बढ़िया लग रहा है अब, ठीक ना। सो इसमें वैल्यू डालिए ना। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर इम्प्लाइज, तो अभी इत गप हुआ, अब इसमें ना वैल्यू डालते हैं। सो द इम्प्लाइज लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, डेल डब्लू बट्टा में क्या चीज डेल्टा जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू क्या चीज 0, ठीक है। अच्छा हम ना ये कह रहे थे कि इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको याद होगा वो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू अभी अभी ऊपर में निकाले थे, ये देखिए ये दिखाई पड़ रहा है ये। सो इसमें डालिए, क्या चीज़ था याद है आप सभी को, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और प्लस में आयोटा भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं माइनस, माइनस का साइन था, माइनस दे देते हैं। चलो भैया तनिक 1 सेकेंड के लिए आप लोग हट जाओ, तो बाद में आ जाना, ठीक है। माइनस का साइन था तो माइनस दे दिए, ठीक ना। ओके दूसरा वैल्यू को लिखते हैं, क्या चीज़ है भाई दूसरा वैल्यू, तो अब क्या चीज़ है एफ जेड, एफ जेड की वैल्यू कितनी है याद है, एफ जेड का वैल्यू था यू एक्स कॉमा वाई और प्लस का आयोटा भी एक्स कॉमा वाई, यही चीज़ था ना। चलो भैया लिखा जाओ, अब बड़का वाला ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। अच्छा ये तो हो गया एफ जेड की वैल्यू, ये आप देख लिए ये एफ जेड की वैल्यू, ठीक है। मेरा मतलब है, अरे मेरी बातों पर मत जाइए, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड है तो उतना समझ जाइए। अब बट्टा में क्या चाहिए डेल्टा जेड, अच्छा डेल्टा जेड का वैल्यू क्या चीज़ है हमारे पास में, डेल्टा जेड की वैल्यू, डेल्टा जेड लिखिएगा, डेल्टा जेड के बदला में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई नहीं लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। आइए इधर देखिए, चलिए सो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, दिखाना चाहते हैं डेल्टा जेड के बदला में डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा का डेल्टा वाई लिख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए सब तरफ गपशप हो रहा है। सो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू क्या चीज 0 डेल डब्लू बट्टा में डेल जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू क्या चीज 0। हम कहे क्या कि इसमें वो काम कीजिए ना, रियल पार्ट को एक जगह रख लीजिए, जैसे ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, एक जगह रख लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह रख लीजिए, ठीक है, बढ़िया रहेगा। सो चलिए तो क्या चीज़ हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस क्या चीज़ डेल्टा वाई, ठीक है, और माइनस का क्या चीज़ यू एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, और ये हो गया आपका एगो, ओके और प्लस में ई माइनस लगेगा ना बाबू, तो माइनस इसमें भी लगेगा माइनस इसमें भी लगेगा, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। अब प्लस का आयोटा दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और सॉरी ओहो यू नहीं लिखाएगा भी लिखाएगा, फिर से मिटाना पड़ेगा, चलो चलो जल्दी जल्दी मिटो, चलो चलो भैया हटो, भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ओके, और माइनस का क्या चीज भी एक्स कॉमा वाई, देख रहे हैं ना, ओके, और ये ब्रैकेट क्या हो गया बंद हो गया, और बट्टा में क्या चीज़ आ गया वही डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है।
अब देखिए ये जो बेचारा लिमिट है, अब इसको ना और ऐसे कर सकते हैं, एक बार 10/10, एक बार 10/10, समझ रहे हैं। सो चलिए कर देते हैं थोड़ा सा, एक बार आ जाइए। ओके, सो इम्प्लाइज लिमिट क्या चीज़, डेल्टा जेड टेंस टू 0, डेल डब्ल्यू बट्टा में क्या चीज़, डेल जेड इक्वल टू में क्या चीज़, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, राइट ना। और एक बार दिस बट्टा में पूरा कीजिए। सो क्या चीज़ हो जाएगा आपका, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का यू एक्स कॉमा वाई, और बट्टा में क्या चीज़, डेल्टा एक्स प्लस में क्या चीज़, आयोटा डेल्टा वाई, राइट ना। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। फिर ये लिमिट इसमें भी लगाइए भाई। सो प्लस का आयोटा बाहर आ जाएगा और लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू क्या चीज़, 0, और आपका क्या चीज़ हो जाएगा बताइए, भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, और माइनस का भी एक्स कॉमा वाई, और बट्टा में क्या चीज़, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है ना। ये चीज़ आपका हो गया। ओके, अब इसको ना अब देखिए, अब ना यहाँ पर दो गो केस बनाएंगे हम लोग। पहले इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका कितना, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, अभी तक कुछ नहीं नाम दिए हैं, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए, ठीक है। अब देखिए करना क्या है कि अब आपको करना क्या है कि जो है सो आपके पास में क्या है, हाँ कहे दो गो केस लेकर के चलना पड़ेगा। तो केस फर्स्ट, तो एक बार मान करके चलते हैं कि व्हेन डेल्टा जेड ऑन द रियल एक्सिस दैट इज ऑन द क्या चीज, एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, ऐसा मान करके चलते हैं पूरी, ठीक है। डेल्टा जेड ऑन द क्या चीज, रियल एक्सिस। ओके, सो मान करके चलते हैं कि डेल्टा जेड एक बार क्या चीज़ है, पूरी रियल एक्सिस पर है। तो रियल एक्सिस पर जब है तो आप ही बताइए। अच्छा, सबसे पहले डेल्टा जेड बराबर होता क्या चीज़ है, तो आपको याद होगा हमने बताया है कि z इक्वल टू क्या चीज़ होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो आप छोटा सा z निकालिएगा, तो छोटा सा x प्लस में आयोटा छोटा सा क्या चीज y। अच्छा, हमने कहा कि जो है सो आप जो है सो डेल्टा जेड को ना रियल एक्सिस पे लीजिए। तो रियल एक्सिस पे लेने का मतलब क्या हुआ, दैट इज रियल एक्सिस पर लीजिएगा तो जो है सो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी, वो सॉरी रियल एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसमें आप पुट करेंगे, है ना, क्या चीज, डेल्टा वाई बराबर क्या चीज, 0, बिकॉज आप रियल एक्सिस पे ले रहे हैं ना। तो रियल एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट 0 ना होता है, मतलब एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 ना होता है। सो क्या चीज़ हो जाएगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा इंटू डेल्टा वाई की वैल्यू 0। सो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या चीज़, डेल्टा एक्स। देखिए हमें इतना बड़ा बना करके दिखाया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम चाहते थे इसमें पुट कर सकते थे, ठीक ना, लेकिन आप लोगों को निकाल करके दिखा दिए हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि इसमें ना, इसमें और इसमें आपको क्या करना है कि डेल्टा वाई की वैल्यू क्या रखना है, 0। तो जब डेल्टा वाई की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो डेल्टा जेड के बदला में क्या रखना पड़ेगा, डेल्टा एक्स रखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि हम ये कहेंगे कि अगर डेल्टा वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो जाहिर सी बात है 0 रखेंगे तो ख़त्म ना हो गया जी, मतलब डेल्टा जेड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगी, ठीक ना। सो आइए हम लोग इस चीज़ को इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पर होगा, डेल्टा वाई की वैल्यू 0 और डेल्टा वाई की वैल्यू 0, और यहाँ पर भी 0, मतलब ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो मतलब ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, सिर्फ अब जो दिख रहा है सो बच गया, ठीक ना। तो यही चीज़ हम लिखने के लिए जा रहे हैं, तो स्क्रीन ऊपर चला जाएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ओके, ठीक है ना। सो आइए देखिए हम लिखते हैं, सो देयरफॉर फ्रॉम 3, कितना 3 था कि 2 हो,
2, therefore from equation 2, therefore from क्या चीज़ 2 वी हैव, ठीक है। फ्रॉम 2 में आप क्या डालेंगे, मैं बता दूं एक बार फिर से। अच्छा मैं बता देता हूँ कि जब आप डेल्टा मतलब उसमें जो है सो यहाँ पर तो लिख ले डेल्टा वाई की वैल्यू 0 और डेल्टा जेड के बदला में डेल्टा एक्स लिखना है। ओके आइए देखिए, सो लिमिट क्या चीज़ था, डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल डब्ल्यू बटा में क्या था डेल जेड इक्वल टू क्या चीज़ था आपका लिमिट डेल्टा जेड था। तो डेल्टा जेड के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब तो बुझ गए होंगे, डेल्टा जेड के जगह पर क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंस टू क्या जी 0, पहले डेल्टा जेड टेंस टू 0 था, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और क्या चीज़ था यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस क्या चीज़ था डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी 0, तो 0 तो लिखना नहीं है। ओके सो बंद, और माइनस का क्या चीज़ यू एक्स कॉमा वाई, और बट्टा में क्या चीज़ था, ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ था डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई था। तो यहाँ पर डेल्टा वाई की तो वैल्यू 0 दे दी थी, तो ख़त्म हो गया, झूठो फूसो के लिख करके क्या फ़ायदा, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके सो आइए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, बट्टा में क्या चीज़ डेल्टा एक्स, और इसी तरह से प्लस में आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू क्या चीज़ 0। ओके लिखते भी जाइएगा, लिखते भी जाइएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, समझ गए, आप सिर्फ देखिएगा तब बहुत कम समझ में आएगा, इसीलिए मतलब इतना धीरे धीरे से इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप जो है सो लिख भी सकें, ठीक है। एक्स कॉमा डेल्टा अथी एक्स प्लस क्या चीज़ डेल्टा एक्स और कॉमा में y प्लस डेल्टा वाई की जगह पर तो 0 है तो होगा नहीं, माइनस का भी सिर्फ x कॉमा वाई, अब बट्टा में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई था, डेल्टा वाई की वैल्यू 0 है, सो सिर्फ यहाँ पर हम डेल्टा x लिखेंगे, ठीक है ना। ज़रा ध्यान दीजिए, इसलिए मतलब ये कह रहे थे कि इतना धीरे धीरे लिखते हैं ताकि आप कॉपी पे लिख सके, और लिखेंगे तब ये सब थ्योरम सब समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक्चुअली क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन जब डिफरेंशिएबल है तो 100% ई जो मतलब जो है सो ये जो वैल्यू सब आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव का, इस ये क्या चीज़ है, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ये क्या चीज़ है पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, पार्शियली किसी फंक्शन को जो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका ये फॉर्मूला है। तो ये डेरिवेटिव्स क्या करेंगे एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी ना जा कर के होगा। ये कहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ई वैल्यू जो है सो क्या होगा एग्जिस्ट करता है, और ये एग्जिस्ट बेचारा कब करेगा, एग्जिस्ट कब करेगा जब ये और ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा कि सिंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, सिंस क्या चीज़ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, एक्चुअली एफ जेड इज क्या चीज़ डिफरेंशिएबल है ना, so the limit given in कितना, इसका अच्छा इसका भी कुछ नाम दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिए 3, ठीक ना। सो गिवन लिमिट इन क्या चीज़ 3, गिवन लिमिट इन क्या चीज़ 3 शुड ऑल्सो एग्जिस्ट, शुड ऑल्सो क्या चीज़ एग्जिस्ट, इसलिए ये लिमिट क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, मैं अभी लिखता हूँ नीचे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही, वेरी सिंपल, बहुत आसान सा बात है। सो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू क्या चीज़ 0 डेल डब्ल्यू बट्टा में क्या चीज़ डेल जेड इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो आप लोग भी देख लीजिए किसके बराबर होता है, इसको ना हम लोग कहते हैं डेल यू बाई डेल एक्स कहते हैं, ठीक है, प्लस में आयोटा, ये एक्स में इंक्रीजमेंट है, ओके सो ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है, राइट ना, और प्लस में आयोटा, ये देख रहे हैं एक्स में इंक्रीजमेंट है, वाई तो बेचारा अपनी जगह पे कांस्टेंट है, देख रहे हैं इसमें भी वाई कांस्टेंट था, खैर आप लोग इतना बात तो समझते ही हैं तो कोई बात ही नहीं है। सो दिस इज द फार्मूला, हाँ दिस इज द फार्मूला क्या चीज़, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो कौन चीज़ बी वाला फंक्शन है,
तो डेल भी बट्टा में इंक्रीजमेंट किस में है, वाई में है, राइट ना। तो क्या हो जाए, सॉरी मेरा मतलब है, ठीक है हम बोले हैं, मतलब कहीं गलती बोला गया, एक्स में इंक्रीजमेंट है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। फंक्शन भी वाला है तो भी दिए, फंक्शन यू वाला था तो यू दिए, एक्स में इंक्रीजमेंट था तो एक्स दिए, समझ गया। दिस इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है। ओके, सो ये तो हो गया। अब इसका नाम क्या दे दें, इक्वेशन नंबर कितना दे दिए, 4, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए ये जो इक्वेशन था ना हमारे पास में 2, तो इसमें एक बार डेल्टा जेड को हम एक्स एक्सिस पर लिए, यानी कि प्योरली रियल एक्सिस पे, और एक बार वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक ना। तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, यानी कि यहाँ पर दिस बराबर 0 लिखेंगे, ठीक ना। तो चलिए केस 2 में चलते हैं, केस 2 में चलते हैं, ठीक है। तो केस 2 में क्या लिखेंगे कि जो है सो डेल्टा जेड जो है सो टेक डेल्टा जेड जो है सो होल, है ना, होल ऑन क्या चीज़, ऑन क्या चीज़, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब इमेजनरी एक्सिस, ओ अच्छा रहेगा, इमेजनरी एक्सिस लिखिए, ठीक है। उसको इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस बोलने का मतलब हुआ दैट इज क्या चीज़, वाई एक्सिस। दैट इज जब वाई एक्सिस पे है इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। सो आप तो जानते ही हैं कि जो है सो डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, तो तेरी के डेल्टा जेड बराबर क्या चीज़ होता है, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। सो जब आप इसमें डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस में ओह 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 क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे, राइट ना। सो 0 डालेंगे प्लस में आयोटा इंटू डेल्टा वाई, सो इम्प्लाइज का आपको डेल्टा जेड की वैल्यू कितना मिल जाएगा, आयोटा इंटू डेल्टा वाई। ओके ना बंधुओं, याद रखना। तो आप क्या करेंगे कि वो जो इक्वेशन नंबर ये कितना है 2, इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स के बदला में जब आप 0 डालेंगे तो आपको डेल्टा जेड के जगह पर आयोटा डेल्टा वाई लिखना पड़ेगा। ओके, सो चलते हैं देयरफॉर फ्रॉम 2, सो देयरफॉर फ्रॉम 2, फ्रॉम क्या चीज़ 2, क्या चीज़ है हमारे पास में क्या चीज़ है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल डब्ल्यू बट्टा में डेल जेड इक्वल टू लिमिट। अब देखिए चूँकि डेल्टा एक्स की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, 0। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू जब हम 0 डाल रहे हैं तो हमने कहा है कि जहाँ पर डेल्टा जेड रहेगा वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, डेल्टा जेड की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, डेल्टा जेड के जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो है सो। तो अभी क्या था पहले ये देख लीजिए, डेल्टा जेड टेंस टू क्या चीज़ है, 0। सो हमको डेल्टा जेड के बदला में लिखना क्या पड़ेगा, आयोटा डेल्टा जो है सो वाई टेंस टू क्या चीज़, 0। सो यहाँ से मेरा मतलब है कि डेल्टा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 बटा आयोटा, मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो डेल्टा वाई टेंस टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। ओके ना। सो आइए देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई टेंस टू क्या चीज़, 0। ओके ना बंधु। और क्या चीज़ है, यू एक्स प्लस में था डेल्टा एक्स, तो अब नहीं लिखेंगे, डेल्टा एक्स की बदला में 0 देंगे। सो ये नहीं रहेगा, तो एक्स कॉमा वाई प्लस तो डेल्टा वाई चल सकता है, माइनस का जो है सो यू एक्स कॉमा वाई बट्टा में क्या चीज़, देखिए यहाँ पर भी था, यहाँ पर क्या चीज़ लिखते हैं हम लोग, x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पर लिखते हैं ना, लेकिन उसी नहीं लिखेंगे, क्यों, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई है तो खाली आयोटा डेल्टा वाई लिखाएगा, समझ रहा है ना। सो यहाँ पर क्या लिखाएगा, खाली आयोटा डेल्टा वाई। अरे भैया डेल्टा एक्स भी ना था तो ये तो ख़त्म ना हो गया, ये 0 ना हो गया, सो इसको हटा दिए। सो इस प्रकार से, ठीक है। ओके, और प्लस में इसी प्रकार से जो है सो प्लस में आयोटा कहाँ दिए हो, उसमें आयोटा लिमिट और क्या चीज़, डेल्टा वाई टेंस टू 0 हो जाएगा, यू नो दैट, एंड भी एक्स कॉमा बस सिर्फ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का भी एक्स कॉमा वाई। ओके, और बट्टा में आयोटा डेल्टा वाई।
ठीक है, ओके है ना। अच्छा, अब देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, वेरी सिंपल। ये तो हमने समीकरण 2 में क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब क्या बात है मित्रों, आइए देखिए जरा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू क्या चीज 0, सो डेल डब्ल्यू बट्टा में डेल जेड इक्वल टू में क्या होगा, लिमिट का लिमिट का तो ज़रूर गपशप लिखेंगे, ई आयोटा को बट बाहर निकालिए। ओ भाई साहब तुम बाहर आ जाओ जरा बाबू। तो क्या लिख सकते हैं, अच्छे से लिखिए, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, आयोटा, ओके ना। और इनटू में अपना जो भी है लिखा हुआ है दिस दैट लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू क्या चीज 0, और यू एक्स कॉमा वाई प्लस क्या चीज़ डेल्टा वाई माइनस का क्या चीज़ यू एक्स कॉमा वाई। अब बट्टा में क्या चीज़ आयोटा बाहर निकाल दिया ना, तो खाली क्या बचेगा, डेल्टा वाई, राइट ना। और प्लस में ये आयोटा है, ओके, और ये बट्टा से ना आयोटा को बाहर निकाल दिए। चलो बाबू जरा बाहर आ जाओ, इधर आओ, बाहर में आओ, ओके ठीक है, राइट ना, ये बाहर आ गया। और तो कितना चीज़ है भाई, लिमिट जो है सो डेल्टा वाई टेंस टू क्या चीज़ 0, और भी एक्स कॉमा वाई प्लस जो है सो डेल्टा वाई, और माइनस का क्या चीज़ भी एक्स कॉमा वाई, अब बट्टा में क्या चीज़ सिर्फ डेल्टा वाई, ठीक है। फिर से कहानी, अच्छा तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो दिस कट जाएगा, और ये वैल्यू 1 बट्टा आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस आयोटा के बराबर, तो ये तो दे देंगे। फिलहाल कनी एक लाइन लिख देते हैं, कहानी वही है कि फिर से एक्चुअली जो है सो ये यूनिक क्या, सॉरी ये चीज़ ये वैल्यू क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल है। तो वही बात लिख देंगे कि सिंस जो है सो इसका कुछ नाम दे देंगे, आप क्या नाम दे देंगे, उसका नाम 3 दिए थे, सॉरी 4 दिए हैं ना, तो इसका नाम 4 दिए हैं, तो इसका नाम क्या दे दीजिए, 5 दे दीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे कि सिंस एफ जेड इज क्या चीज डिफरेंशिएबल एट जो है सो, सिंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, बस खाली इतना ही लिखिए, एफ जेड, अच्छा लिख दीजिए DIFFERENTIABLE, एफ जेड इज क्या चीज डिफरेंशिएबल, सो द लिमिट है ना, सो द पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो है सो, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव जो दिखाई पड़ रहा है, सो द पार्शियल डेरिवेटिव्स इन 5 जो है सो क्या चीज़ एग्जिस्ट, ये वैल्यू क्या करेगा, एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट करेगा, ये किसके बराबर होगा भाई, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, और डेल डब्ल्यू बट्टा में क्या चीज डेल जेड इक्वल टू में 1, इसका वैल्यू तो देखिए चुके हैं, क्या चीज़ होगा, माइनस आयोटा लिखेंगे, ठीक ना, माइनस का आयोटा। और बताओ भैया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो डेल बट्टा मतलब देखिए u वाला लिखना सिखाते हैं, u वाला फंक्शन है, दिख रहे हैं u वाला फंक्शन है, तो u लिख दीजिए, ओके। और चूंकि किस में इंक्रीजमेंट है, y में, दिख रहे हैं बेचारा x दोनों जगह सेम है, तो x की बात छोड़ दीजिए, y में इंक्रीजमेंट है, ओके ना, तो y में जब इंक्रीजमेंट है तो y वाला गपशप कीजिए, इसमें डेल बट्टा डेल y लगा दीजिए, हो गया, बात समझ रहे हैं। अच्छा, प्लस का, अब देखिए इतना आयोटा तो कटिए गया है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब इसकी बात करेंगे तो फंक्शन कौन सा वाला है, फंक्शन कौन सा वाला है, भी वाला फंक्शन है ना, तो यहाँ पर आप भी लिख लीजिए। अब देखिए कि इंक्रीजमेंट किस में है, आप ये देखिए कि उसमें इंक्रीजमेंट किस में है, अच्छे से लिख देते हैं, ओके ना, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, भी वाला फंक्शन है, और देखिए भी वाला फंक्शन है, ओके ना, और इसमें इंक्रीजमेंट किस में है, वही वाई वाले में, तो इसमें डेल बट्टा डेल वाई लगा देना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए, सो इम्प्लाइज लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू क्या चीज 0, डेल डब्ल्यू बट्टा में क्या चीज डेल जेड इक्वल टू में पहले रियल पार्ट लिख लेना चाहिए, राइट ना, और माइनस का आयोटा डेल यू बट्टा में डेल वाई, ठीक है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या चीज 6। सो अब ना हम जो है सो ये इक्वेशन नंबर 6 को और ये जो इक्वेशन नंबर जो 4 निकाले थे, 4 और 6 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्यों,
क्योंकि ये जो लिमिट है, ये जो वैल्यू है, फंक्शन जब एग्जिस्ट करेगा तो ये वैल्यू, अच्छा देख लीजिए ना, हम लिखते हैं दोनों का एलएचएस आपको सेम करके, काहे उतना ज़्यादा गपशप हम देंगे। एक बार देखिए, पूरा स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक बार लिख करके दिखाते हैं। सो देयरफॉर इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट जो है सो डेल्टा जेड टेंस टू 0, डेल डब्ल्यू बट्टा में डेल जेड इक्वल टू में क्या चीज़, ऊपर में कितना आया है, डेल यू बट्टा डेल एक्स प्लस में आयोटा डेल भी बट्टा में डेल एक्स, ये आपको आया है इक्वेशन नंबर 4। एंड आपके पास में लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, डेल डब्ल्यू बट्टा में डेल जेड बराबर में क्या चीज़, डेल भी बट्टा में क्या चीज़ है, डेल वाई, सॉरी हाँ, डेल भी बट्टा में क्या है, डेल वाई, माइनस का क्या चीज़ है, आयोटा डेल यू बट्टा में क्या चीज़ है, डेल वाई। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास में क्या है, 6। तो आप ही जरा देख करके बताइए कि दोनों का एलएचएस क्या चीज़ है, सेम नहीं, तो जब एलएचएस सेम तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, सेम। ये तो एगो बात हुआ। दूसरी नंबर चीज़ हम ये कहना चाहते थे कि ये लिमिट जो है वो यूनिक लिमिट आएगा ना, हमने बताया है ना, तो यूनिक लिमिट आएगा तो ये दोनों क्या चीज़ होगा, सेम होगा। जब सेम होगा यानी कि ये दोनों भी क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए ये दोनों को बराबर करते हैं, तो फ्रॉम 4 एंड 6 से लिखेंगे, फ्रॉम 4 एंड 6। जब दोनों का एलएचएस बराबर तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि दिस बराबर दिस होगा, राइट ना। फ्रॉम 4 एंड 6 वी हैव क्या हो जाएगा बताइए, डेल यू बट्टा में डेल एक्स प्लस में आयोटा डेल भी बट्टा में डेल एक्स बराबर में डेल भी बट्टा में डेल वाई माइनस का आयोटा डेल यू बट्टा में डेल वाई। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग है ना, रियल पार्ट यानी कि आरपी मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट यानी कि आईपी। ठीक है, इक्वेटिंग आरपी एंड आईपी, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट है ना, वी गेट क्या हम लोगों को प्राप्त होगा। तो बताइए रियल पार्ट के बराबर होगा, राइट ना, क्या चीज़, रियल पार्ट के बराबर होगा। देयरफॉर क्या चीज़ हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, डेल भी बाई डेल वाई। एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, राइट ना। सो क्या चीज़ हो जाएगा आपके पास में, डेल भी बट्टा में डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डेल यू बट्टा डेल वाई। अरे भैया इधर प्लस में है, इस कोफिशिएंट को भी माइनस को लेते हुए ना चलिएगा, हाँ तो सोचिए, ध्यान रखिए। ओके, सो इस प्रकार से आपके पास में डेल यू बट्टा डेल एक्स इक्वल टू डेल भी बट्टा क्या चीज़ आ गया, डेल वाई। एंड इसमें ना पहले डेल यू बट्टा डेल वाई को लिख लीजिए, मतलब यू वाला पहले भी वाला बाद में, तो इसीलिए इसको ना थोड़ा लिख लीजिए। तो डेल यू बट्टा डेल वाई को एत पर लिख लेते हैं, और डेल भी बट्टा माइनस एते पर है, माइनस वहीं पर है ना, खाली डेल भी बट्टा डेल वाई को इधर भेज दिए, माइनस डेल भी बट्टा सॉरी डेल एक्स को इधर भेज दिए, समझ गया ना। सो दिस इज द क्या चीज़, इक्वेशन, इसी यही चीज़ हुआ क्या चीज़। ओके, बढ़िया से नहीं हुआ, चलिए कहीं अच्छा से बना देते हैं, नहीं हो बुझाता है हम बनाए ही हुए ही गलत है, तो चलिए, और नहीं होना वाला बन रहा है तो ये अन्ना वाला बना लेते हैं, हम अपने से अच्छा वाला बना लेते हैं, इसमें कौन बड़का बात। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी चीज़ को ना शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, यू एक्स लिखते हैं, इसी चीज़ को ना भी वाई लिखते हैं, मतलब भी का डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वाई में, एंड इसी चीज़ को ना यू वाई बोलते हैं। अरे यू है पार्शियली वाई में डिफ्रेंशिएट है, माइनस का भी है पार्शियली एक्स में डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक ना, यही चीज़ कहलाता है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, चाहे ऐसे लिखना है ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखना है ऐसे लिखिए, और दूतुरी आप लोग बुझिए गए होंगे ना, लीजिए ना हम लिख देते हैं। अरे भैया ये जो यू एक्स जो है ना, ये किसको दरअसल में कहते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स को, चाहे भी एक्स से है तो मतलब डेल भी बाय डेल एक्स। अच्छा मान लीजिए कहीं पर यू वाई है, मतलब
u का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में। कहीं पर मान लीजिए भी y है, मतलब v का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं। सो खैर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया प्रूफ। अच्छा, दिस इक्वेशन इज नाउ है ना, ये प्रूफ जो करना था कि इतना बराबर इतना होगा, ये जब क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सिद्ध करके दिखाइए कि दिस बराबर दिस और दिस बराबर दिस होगा। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। और क्या था, एक और क्या नाम था कि कॉची रायमन इक्वेशन को ऑब्टेन कीजिए। इसी इक्वेशन को कॉची रायमन इक्वेशन कहते हैं। अब चाहे ही बोलिए चाहे ही बोलिए, दोनों तो एक ही बात है, सिंबल का फर्क। ओके, सो एक लाइन और लिख सकते हैं। अच्छा, इसका कुछ नाम दे दीजिए ना, क्या नाम दे दें, कहाँ तक 6 दे दिए हैं, नहीं तो इसका नाम 7 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 7। सो लिख देंगे द इक्वेशन given in 7 है ना are known as जाना जाता है ना, क्या चीज़ से, तो द कॉची रायमन इक्वेशन, कॉची रायमन इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग CR इक्वेशन कहते हैं। CR इक्वेशन मतलब कॉची रायमन इक्वेशन। तो इसी के साथ ये अभी का क्लास जो है सो समाप्त होता है। आप सब इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। और फिर मिलिए नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है, फ़ायदा रहेगा। एग्जामिनेशन में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, चोरी वोरी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।